हेलो स्टूडेंट्स, आप 11th में हैं, 12th में हैं, 12th में जाने वाले हैं या 12th पास कर गए हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम लोग नीट में बेस्ट रैंक, टॉप रैंक ला सकते हैं। अब जहाँ तक स्टूडेंट को नीट में फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। किसी को कंसेप्ट का प्रॉब्लम है, किसी को बेटा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट फार्मूला याद नहीं कर पाता, कोई स्टूडेंट को फार्मूला याद है बट उसका एप्लीकेशन कैसे करें, इसमें प्रॉब्लम है। दूसरे तरह का प्रॉब्लम बेटा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या कहें सभी स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हैं। अब वहाँ दो चीजें हैं, कुछ स्टूडेंट को समझ में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में चीजें नहीं आ रही है फिजिक्स में, और जिनको समझ में आ भी रहा है वो जब क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे उनको डीपीपी मिले, चाहे इंस्टीट्यूशंस का सीट मिले, मटेरियल मिले, तो उसमें उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट में भी उसी के अकॉर्डिंग नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को निश्चित रूप से कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। ये तो एक प्रॉब्लम की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि बेटा नीट में किस पैटर्न के क्वेश्चन या फिर कैसे सिलेक्शन या फिर कितने % पर सिलेक्शन हो रहा। ये सारी चीजें हम लोग अगर पिछले कुछ सालों का पेपर देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सिंपल है कि भाई अगर नीट में अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे कॉलेज में आपको जाना है, तो हमको बेस्ट मार्क्स लाना पड़ेगा। कट ऑफ काफी हाई जा रहा है तो हमको मार्क्स भी ज्यादा लाना पड़ेगा। अब किसी कंपटीशन में यदि मार्क्स ज्यादा लाना है तो स्वाभाविक है आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और सही करने पड़ेंगे, लगभग सभी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट के साथ साथ हमें ट्रिक भी पता होना चाहिए। ट्रिक क्या है कि जहां ट्रिक लगता है वो कंसेप्ट के साथ साथ वो ट्रिक याद होने से हमको मिनिमम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो मिनिमम टाइम में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमको आउटपुट हमारा बेस्ट हो जाता है, हम सभी क्वेश्चन को टच कर पाते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो याद रहे कि कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी जरूरी है फिजिक्स में। चलो अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि ट्रिक तो हम लोग देखेंगे ही, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई मैं डीकेडी सर आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तो हमने एक कोर्स लाए हैं अपन, मोमेंटम कोर्स, जिसका रजिस्ट्रेशन फी है मात्र 29 रुपीज। आप 29 रुपीज में रजिस्ट्रेशन करो और लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। हम कुछ क्लासेज आपको लाइव कराएंगे। लाइव कराने आपको लगने लगेगा, विदिन ए मंथ लगने लगेगा कि आपके परफॉर्मेंस में सुधार हो रहा है। आप जो क्वेश्चन सेल्फ से नहीं कर पा रहे थे वो क्वेश्चन आपसे होने लगेगा। क्वेश्चन बैंक लेके आप बैठोगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। ये विदिन ए मंथ आपको दिखेगा, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा, आपका परफॉर्मेंस में सुधार दिखेगा। अब रह गई बात की जो 29 रुपीज का जो हमने रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है, ये बहुत मिनिमम है। चाय और समोसे शायद आ जाए, इतना में अपन रजिस्ट्रेशन करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। अब स्टूडेंट के पास क्या है, स्टूडेंट जो है अगर उसको लगता है कि नहीं ठीक है हमारे अकॉर्डिंग चीजें चल रही है, हमको इसे बेनिफिट हो रहा है, हमारा कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, हम ट्रिक से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमारा कंसेप्ट बेहतर हो गया, हम सीट को सॉल्व कर पा रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर पा रहे हैं, हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर हम लोग साथ में कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि हमारे पास भाई एक सजेशन है, आप इसको समझना, और वो क्या है वो समझो। जैसे मान लो कि हम कहीं गाड़ी से जा रहे होते हैं और गाड़ी से जा रहे हैं, इंजन में कहीं खराबी आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंजन खराब है और हम लोग पूरा एफर्ट लगा रहे हैं उसके व्हील बेस पर, व्हील को सही कर रहे हैं, उसके पहिए पर काम कर रहे हैं, उसके पहिए पर टाइम दे रहे हैं, लेकिन हमारा खराब कहाँ है, इंजन। चलो हम इसको समझते हैं फिजिक्स से। अब जैसे हमारे पास क्या है समझना कि फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले कई साल से तैयारी कर रहे हैं या जस्ट अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है। प्रॉब्लम हमारा कहाँ है, फिजिक्स का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हमें फिजिक्स का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो हम किसी इंस्टीट्यूशंस में कहीं भी अगर ज्वाइन करते हैं
चाहे जिस मोड में हम ज्वाइन करें, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम कहाँ थी, हमारी प्रॉब्लम थी फिजिक्स में। हमने क्या किया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर भी टाइम देने लगे। हमें नहीं कह रहे कि आप केमिस्ट्री बायोलॉजी पर ध्यान मत दो, आप दो, लेकिन जब आपको लगता है कि हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी बिल्कुल सही है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप उस टाइम को सेव करो, सेल्फ स्टडी करो, उस पर क्वेश्चंस करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम फिजिक्स में है तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, और पूरे 24 आवर में आपको 1 आवर हमारे साथ देने हैं, और कुछ ही दिनों में यह प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग कैसे बेस्ट वर्क कर रहे हैं, कैसे हमारा कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। तो देखो, हम इतना कम समय में फिजिक्स तो आपको टोटल पढ़ा नहीं सकते, बट हाँ ये श्योर है कि एक मौका है हम लोगों के पास कि चलो हम रजिस्ट्रेशन करा के सर से कनेक्ट हो गए, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उस क्लास में क्या हो रहा है, आपको खुद पता चलेगा। लेकिन एक बात मैंने कहा ट्रिक की, तो हम ट्रिक पर एक क्वेश्चन लेते हैं और ट्रिक से समझते हैं इसको कैसे करना है। देखो, हमारे पास जैसे आपने एसीएम पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओसिलेशन भी उसको बोलते हैं, वहां एक पार्टिकल है, मीन पॉइंट पर एक पार्टिकल है, और मीन पोजीशन से, समझना है क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट a/2 है, यानी मीन पोजीशन से पार्टिकल a/2 पर पहुंचता है तो कितना टाइम लगेगा। देखो, हम लोग समझेंगे आगे कंसेप्ट इसका क्या होता है, बट ट्रिक से समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ए को बेटा 1 मान लेते हैं तो हो जाता है 1/2, और 1/2 पर हम सोचेंगे, 1/2 पर हम सोचेंगे कि साइन में 1/2 कितने का वैल्यू होता है। तुम कहोगे सर 30 डिग्री का, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में होता है π/6, पाई का 180, 180/180, बोलो यार, π/6 होगा, पाई का होगा 180/6, मतलब 30 डिग्री, यानी इसको अपन लिख सकते हैं π/6, तो रेडियन में रख लो, π/6 रख लिया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पाई का एक टांग तोड़ दो, क्या बच गया, t, एक टांग तोड़ा, और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया, और 6 तो पहले से था, तो कितना आ गया, t/12, यही हमको निकालना था, t/12, हमको देखते ही पता चल गया, ये है ट्रिक। अब देखो इसमें, देखो बेटा, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, a/√2, a की जगह 1 रख लो तो 1/√2, इसका वैल्यू कितना आएगा रेडियन में, 45 डिग्री, 45 का π/4, इसका एक टांग तोड़ा अपन t, और 2 से डिवाइड किया, 2 × 4 कितना आ गया, t/8 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से इस क्वेश्चन को सेकंड में भी सॉल्व कर लिए, हमको ज्यादा टाइम न लगा। तो इसी तरह से बहुत सारे ट्रिक फिजिक्स में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, रजिस्ट्रेशन करो, आपके डिटेल्स हमारे पास आएंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे आपसे, और लाइव क्लासेस का शेड्यूल रखेंगे। आप चाहे कहीं भी क्लास कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू रखो हमारे साथ। 24 आवर में 1 आवर आपको देना है, और फिजिक्स में 180 में 180 आने की गारंटी है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। थैंक यू।